हेलो एवरीवन। आज की वीडियो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहाँ जाना चाहिए। यूजुअली लोग, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं कनाडा में, तो कनाडा से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का भी बता दूं और एक थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को बहुत से डिफरेंट डिफरेंट मसले होते हैं। मुझे क्वेश्चंस भी आए हैं काफ़ी ज़्यादा कि उधर कैसा होता है तो उधर कैसा होता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए जाएं। नंबर वन, जो फैक्टर है, जो डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, वो डिफरेंस ये है कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। अच्छा, मैंने से वेदर बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब फैसिलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर भी लोग बहुत सुकून से रह रहे हैं। आदत पड़ जाती है जब आप यहाँ पर रह रहे होते हैं कनाडा में, तो आदत पड़ जाती है आपको ना। जिस तरह मैंने सब कुछ पहना हुआ है, इस तरह अभी भी -13 -14 टेम्परेचर है, लेकिन उस तरह फ़ील नहीं हो रहा जिस तरह जब मैं नया नया आया था तो फ़ील होता था। तो एक बॉडी टेम्परेचर सेम हो जाता है, आदत, बॉडी को भी आदत पड़ जाती है, तो ये तो मसला नहीं होता। लेकिन स्टिल अगर आप नॉर्मली कंपैरिजन करें तो ऑस्ट्रेलिया का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल उस तरह है जिस तरह पाकिस्तान का वेदर होता है। वहाँ पे आपको स्नो नहीं मिलती। वहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह है, अगर आपने स्नो देखनी है तो स्नोई माउंटेन आप चले जाएं, वहाँ पे आपको स्नो मिल जाएगी, वो भी सर्दियों में ऑब्वियसली, और लोग काफ़ी जाते भी हैं। लेकिन उसके अलावा जो है एज सच कोई किसी को जो है ना ज़रूरत पड़ती नहीं है ये जितना कुछ मैंने पहना हुआ है इस तरह करने की। तो ऑस्ट्रेलिया का वेदर तो इसी किस्म का है। एज़ फार एज़ कनाडा इज़ कंसर्न, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली कोई 6 महीने आप समझ लें कि बर्फ़बारी होती रहती है। इस तरह का मौसम रहता है जो मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। और उसके बाद से फिर जो है जब समर्स आते हैं, समर्स भी बहुत खूबसूरत है, जब आएंगे तो वो आपको दिखाएंगे। तो ये चीज़ को जहन में रखने की ज़रूरत है कि वेदर वाइज ऑस्ट्रेलिया इज़ मच बेटर दैन कनाडा। सही है। अगर ऑन पेपर देखें, ऑन किसी भी तरह आप उसको असेस करने की कोशिश करें, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ मच बेटर। जहाँ तक अगर बड़े शहरों की बात करें तो ऑब्वियसली सिडनी की अगर आप बात करें तो सिडनी का कंपैरिजन उसूलन टोरंटो से होना चाहिए। मैं टोरंटो तो गया नहीं हूँ, मैं सिडनी में रहा हुआ हूँ, तो मुझे उस बात का अंदाज़ा है। सिडनी की फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे ट्रेन सिस्टम है, पूरा प्रॉपर ट्रेन सिस्टम है, ठीक है। बस का भी बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर सिर्फ बस का सिस्टम है। मैं सैस्काटून में हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं टोरंटो की बात नहीं कर रहा, बिकॉज आई हैव नॉट बीन टू टोरंटो एट ऑल। बड़ी सिटीज़ का बड़ी सिटी से कंपैरिजन होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर मैं ब्रिस्बेन गया हुआ हूँ, मैं और दूसरी जगहों पे गया हुआ हूँ, तो वहाँ पे ट्रेन सिस्टम काफ़ी उनका अच्छा है एज़ फार एज सिडनी इज़ कंसर्न, और ब्रिस्बेन में भी। बट यहाँ पर सैस्काटून इज़ अ स्मॉल सिटी, तो यहाँ पर तो एज सच कोई इनका प्रॉपर ट्रेन सिस्टम कह लें वो नहीं है। लेकिन हाँ, बस का सिस्टम इनका इतना कोई बुरा भी नहीं है, अच्छा है कंपेयर टू स्मॉल सिटी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो वेजेस की आ जाती है कि आवरली वेज का जो सिस्टम यहाँ पे चलता है। यहाँ पर सैस्काटून में और सस्कैचुअन में जो है वो $13 पर आवर है, मिनिमम वेज पर आवर। ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज टेलिंग मी आजकल $21, अराउंड $21 हुआ हुआ है। जब मैं था तो कोई $18.5 के करीब था, बैक इन 2017-18। लेकिन अब वो उन्होंने ऑब्वियसली उसको एडजस्ट कर दिया, लेकिन फिर वो उस लिहाज से एक्सपेंसिव भी है। सिडनी की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो उस लिहाज से एक्सपेंसिव भी है, जबकि सैस्काटून जो है $13 तो है। $13 के लिहाज से मुझे भी ये एक्सपेंसिव लगता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोविड के बाद से जो इम्पैक्ट आया है ओवरऑल हर चीज़ पर, उसकी ये वजह हो सकती है कि उसकी वजह से जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का, अगर आप पाकिस्तान से, यूके से ड्राइविंग को कंपेयर करें तो आपके लिए आसानी होती है, बिकॉज राइट हैंड ड्राइव है, ठीक है। हमें आदत है, पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनको आदत है, जो गल्फ कंट्रीज से आते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कनाडा में लेफ़्ट हैंड ड्राइव है।
ठीक है, तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो पाकिस्तान और यूके वगैरह से आते हैं जहाँ पे, या जिन कंट्रीज़ में राइट हैंड ड्राइव है इंडिया से, तो उधर जो है ना फिर उनको प्रॉब्लम होती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम इन द सेंस कि बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया से अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉबली, क्योंकि मैं छोटे शहर में हूँ इसलिए तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसे टोरंटो में भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसकी एक मेजर एक जो वजह जो मुझे समझ में आती है ना, वो ये है कि ये जो कनेक्ट होता है, कनाडा कनेक्ट होता है यूएस से। यूएस से जब कनेक्ट होता है तो आपका बहुत सारा बिजनेस यूएस से होता है, और यूएस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी। अब जब वो बिगेस्ट इकोनॉमी है तो वो कनाडा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। और रिसेंटली हुआ भी ये है कि पोस्ट कोविड अगर देखें तो एक ज़माने में पाकिस्तानी रुपीस से कंपैरिजन अगर करें तो बिल्कुल एक जैसा था कैनेडियन रुपीस। मतलब लेट से कि अगर 89 या 90 रुपीस का कैनेडियन डॉलर था तो उतना ही जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर था। लेकिन अब उसमें डिफरेंस आ गया, मेरा ख्याल से कैनेडियन कोई 160 पर पहुंचा हुआ है और ऑस्ट्रेलियन कोई 140 के अराउंड है। तो ये डिफरेंस आया है इकोनॉमी वाइज, जो है ना इकोनॉमी कनाडा की ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करी है। और एक और बड़ा फैक्टर जो है, ऑस्ट्रेलिया वाले इमिग्रेशन नहीं देते इतनी आसानी से। टेक्निकल लोगों को फिर भी मिल जाती, नॉन टेक्निकल जो लोग होते हैं, जो बिज़नेस वाले होते हैं, जो मार्केटिंग वाले होते हैं, जो अकाउंट्स में जो होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन लेना। सही है, उन्होंने वो 491 वीज़ा शुरू किया है, उस तरह लोगों को बुला रहे हैं, और वो सब अपनी जगह ठीक है क्योंकि ज़ाहिर है उनको भी रीजनल ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरत है लोगों की, बट उधर इमिग्रेशन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर इवन जो स्टूडेंट्स भी आते हैं, और स्टूडेंट्स आते भी इसी वजह से हैं कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं इमिग्रेशन मिलने के। ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नज़र आएंगे। ऑब्वियसली एक क्रेज़ होता है कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ और किसी भी फॉरेन कंट्री चला जाऊँ। कनाडा में थोड़ा सा अगर आपको कंपैरिजन करना है, जिसे बोलते हैं ऑन पेपर अगर कंपैरिजन करना है, और आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको जाना कहाँ चाहिए, तो मेरा ख्याल से ज़्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया चूज़ करते हैं एज ए स्टूडेंट। सही, इमिग्रेशन आपको चांसेस यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में टेक्निकल अगर आप हैं तो आपके चांसेस बन सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस लोग करते हैं कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कनाडा कैसे आऊँ। क्योंकि कनाडा में आपको ऑब्वियसली पैसे दिखाने पड़ते हैं, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया भी है कि इमिग्रेशन के लिए आपको डिपेंडिंग ऑन द फैमिली मेम्बर्स आपको पैसे दिखाने पड़ते हैं। वो पैसे $14,000 से शुरू होते हैं कैनेडियन डॉलर से, और वो इट गोज़ अप टू आई थिंक $27,000 फैमिली साइज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस दिखाने पड़ते हैं, और वो इन मोस्ट केसेस आपको काइंड ऑफ लेकर भी आने पड़ते हैं ताकि आप यहाँ का खर्चा वर्चा तो उठा सकें। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आपने कंसल्टेंट की फ़ीस दी, अगर आपने कंसल्टेंट किया है, ऑस्ट्रेलियन फ़ीस दी जो उनकी इमिग्रेशन की फ़ीस होती है, एंड दैट्स इट। सही है, तो अगर कोई भी ये सोच रहा है कि उसको कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आई थिंक अगर इमिग्रेशन पे वो जाना चाहता है और दोनों जगह क्वालिफाई करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया उसको चूज़ कर लेना चाहिए। उधर पैसे भी बचेंगे, वेदर भी बेहतर है, और मोर और लेस जो फैसिलिटीज़ हैं वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की सेम है। और सबसे बड़ी बात कि वेदर में एडजस्टमेंट होने में इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि कनाडा इज़ काइंड ऑफ लैंडलॉक। तो स्पेशली सस्कैचुअन हो गया, मैनिटोबा हो गया, एल्बर्टा हो गया, इस तरह के ये जो प्रोविंसेस अगर आप देखेंगे तो ये काइंड ऑफ लैंडलॉक प्रोविंसेस हैं, यानी कि यहाँ पे समंदर नहीं है, लेक्स हैं, समंदर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हो गया, पर्थ हो गया, डार्विन हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, एडलेड हो गया, कोई से भी उनके शहर में आप चले जाएं वो बने ही समंदर के साइड पर है। तो वो एक जैसे बोलते हैं कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, आपके लिए भी है, आपके लिए देयर इज़ लॉट टू डू। ठीक है, टूरिस्ट काफ़ी जाते भी हैं ऑस्ट्रेलिया इसी वजह से। तो ये चीज़ें हैं जो कि कंपैरिजन कर सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया को या वो। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन पर आ रहे हैं, सो आई वुड रेकमेंड कि आप दोनों ऑप्शंस ट्राई करें, एंड इफ़ यू फील
कि ऑस्ट्रेलिया में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो कनाडा प्रॉबली आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ील्ड में, मार्केटिंग की फ़ील्ड में, बिज़नेस की फ़ील्ड में या और किसी नॉन टेक्निकल फ़ील्ड में जो कि टेक्निकल उसमें नहीं आती। बिकॉज़ अगर आप दोनों की लिस्ट कंपैरिजन करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है, तो आपको ये महसूस होगा, फ़ील होगा कि ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत मुश्किल से लोगों को, उधर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईसीटी एनालिस्ट यानी कि आईटी वाले जो होते हैं और इस किस्म के लोगों को जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो जो है ना ऑस्ट्रेलिया आएँ। तो ये ज़रूर करें, एक बार कंपैरिजन ज़रूर कर लें। अगर कोई हेल्प चाहिए हो मुझसे तो यू कैन ऑलवेज़ मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप ये वीडियो इतनी इन्फॉर्मेटिव तो होगी कि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है। थैंक यू वेरी मच।